गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने बोरॉन फैमिली में आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था और आज मैं आपको उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 21 से जो जेई 2021 तक के क्वेश्चन हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ये मैंने 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया था बेटा। यस, डन इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा लिखा है, असर्शन रीजन है बोरॉन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देखो केमिकल बॉन्डिंग में ही हम पढ़ते हैं स्मॉलर साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, है ना। तो इसमें कह रहा बोरॉन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट, तो बोलो ठीक है, स्मॉलर साइज है बोरॉन का, तो बोरॉन कोवेलेंट कंपाउंड B2H6 BX3 ये बोरेक्स ये सब बनाता है ना। तो ये बिल्कुल क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, बालकों बोलना, और ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। स्टेटमेंट टू, द स्मॉल साइज ऑफ B+3 फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बोरॉन +3 का जो साइज है बहुत छोटा है, इसलिए B से B+3 का जो फॉर्मेशन है, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं B+3 फॉर्मेशन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉल साइज ऑलवेज फेवर्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और यही क्या है बोलो, एक्सप्लेनेशन है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू हैं, ऐसा कौन सा दिया एंड एक्सप्लेनेशन भी है। तो स्टेटमेंट टू इज ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए हो जाएगा आंसर। तो ये सभी को केमिकल बॉन्डिंग में से ही पता होगा, किसी को डाउट नहीं है, पता चल गया आपको। लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज फेवर्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड स्मॉलर साइज फेवर्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी असर्शन रीजन है, देखो। इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव एज ए मोनोबेसिक एसिड। तो बेटा देखो, ये हमने कल भी देखा था कि ये बोरिक एसिड जो है वो वाटर में क्या करता है बोलो, वाटर से क्या एक्सेप्ट करता है बोलो, OH माइनस, एंड इट फॉर्म्स मेटाबोरेट। ओके, मेटाबोरेट एंड H प्लस। तो ये वीक मोनोबेसिक एसिड की तरह एक्ट करता है। ओके, नाउ कह रहा है इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड एक्ट एज ए प्रोटॉन डोनर। इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड है प्रोटॉन डोनर। अब मुझे बताओ, क्या ये प्रोटॉन डोनर है क्या बोलो? इट इज नॉट प्रोटॉन डोनर, इट इज नॉट प्रोटॉन डोनर। ये जो डोनेशन हो रहा है, वो डोनेशन कौन कर रहा है बोलो? ये ऑर्थोबोरिक एसिड नहीं कर रहा है, ये कौन कर रहा है बोलो? ये वाटर से प्रोटॉन डोनेट हो रहा है। तो बोरिक एसिड इज नॉट प्रोटॉन डोनर, बोरिक एसिड इज नॉट प्रोटॉनिक एसिड, बोरिक एसिड इज लेविस एसिड। बेसिकली इट एक्सेप्ट द OH माइनस एंड फर्निसेस H प्लस फ्रॉम द वाटर ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है बोलो, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो गया बोलो, स्टेटमेंट भाई ये अब बाकी देख लेना आप, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, बस ठीक है ना। अब बेटा नेक्स्ट आ जाइए, AlOH थ्राइस इज एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक आप जानते हो, और नहीं तो आपको पता ही है कि ये वाला याद रखोगे आप, इनके ऑक्साइड्स ऑफ, ये सबको याद भी रहता है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स of following are amphoteric, ठीक है ना। तो इसमें बेटा आप कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। ये जनाबे आली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, जनाबे आली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। हालांकि बहुत सारे निमोनिक्स हो सकते हैं, कैसे भी याद रखते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। नया बेकार पंजाबी
और ये सॉन्ग, इनके ऑक्साइड। और आज सब भिखारी इंदौर गए, ये आप याद रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कैसे भी याद करते हैं लोग। तो अब इसमें ये इनके ऑक्साइड क्या होते हैं बोलो, एम्फोटेरिक होते हैं। तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा बोलो, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। और तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, इसलिए ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अब करा AlO and OH bond can be broken with equal easy in AlO esterized, ये बिल्कुल गलत है ना। जो Al और ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड की बात कर रहा है, तो एक्चुअली जो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, इट इज मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू OH बॉन्ड। OH बॉन्ड इज आयनिक ना, ये क्या होगा बोलो, आयनिक जगह को ये आयनाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये दोनों इक्वली इजीनेस के साथ ब्रोकन हो जाते हैं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है बोलो, फॉल्स है। तो अगर मैं पूछूं कि तो कौन टूट जाता है जल्दी, तो कौन टूट जाता है जल्दी बोलो, AlO नहीं, कौन टूट जाता है बोलो, AlO नहीं, कौन टूट जाता है बोलो, O और H के बीच का बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। ये हमने पहले भी उसमें भी पढ़ा होगा, OH बॉन्ड एंड OC बॉन्ड विच इज मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज, तो OH बॉन्ड। ऐसे यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, तो विच इज हैविंग मोर EN डिफरेंस। तो EN डिफरेंस नहीं बोलूंगा मैं, तो बोलूंगा कि कौन ज्यादा ये इजिली ब्रोके होगा, तो ये OH बॉन्ड ज्यादा आयनिक है, ठीक है ना। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड जो होगा ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर इसमें पूछा जाए, या फिर इवन ये जो हाइड्रेट इसका बनता है AlH2O6 ओवरऑल +3, इसमें भी अगर बोलता है कि विच बॉन्ड विल बी इजिली ब्रोकन, AlO बॉन्ड और OH बॉन्ड, तो इसके लिए भी आप क्या आंसर दोगे बोलो, OH बॉन्ड, क्योंकि इसमें होगा क्या, Al और इसके बीच में देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इस तरह का है, ठीक है ना। और यहां पे फिर अगर क्या हो जाएगा बोलो, चार्ज प्लस, और ये फिर इक्वल, मतलब ये क्या होगा बोलो, इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो ये ध्यान रहता है, ये बिल्कुल क्या है बोलो, फॉल्स स्टेटमेंट है और ये ट्रू है। तो ट्रू और ये फॉल्स, इसके अकॉर्डिंग देख लोगे, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हम आते हैं 24, द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग दिस एलिमेंट। अब इसमें आ जाओ, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड इज एसिडिक, तो बेटा बोरॉन इज ए नॉन मेटल, दैट इज व्हाई दिस ऑक्साइड इज एसिडिक, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम और एम्फोटेरिक, यस इट इज एम्फोटेरिक, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बोरॉन एल्यूमिनियम, ठीक है ना, और एल्युमिनियम और फिर क्या बोला बोलो, बोरॉन का एसिडिक हो गया, एल्युमिनियम गैलियम क्या है बोलो, एम्फोटेरिक। और फिर लास्ट में जो ये मेटल है इंडियम थैलियम, इनको हम क्या मानते हैं बोलो, बेसिक, ठीक है ना, बेसिक। तो ये हो गया, क्योंकि इनमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो सारे स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा कौन सा दिया भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसा हो जाएगा। बोलो डाउट है आपको इसमें, नहीं ना। अब बेटा नेक्स्ट हम आते हैं, हाउ इज बोरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोरेक्स। अब ये क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव है और बहुत पहले क्वेश्चन है, तो ये ऑब्जेक्टिव भी तो आ सकता है कि इसमें 4 मेथड गिवन हो, बाय विच रिएक्शन वी कैन ऑब्टेन बोरॉन, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं ए है, तो इसमें पहले मैं यही बता देता हूं, बाकी बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। ये केवल क्या बना है, बोरॉन, एलिमेंटल बोरॉन बनाना है हमें। तो अब हमें कैसे बनाएंगे, हमें किससे बनाना है बोलो, हमें किससे पूछना है ये, फ्रॉम द बोरेक्स, B2S6 का रिएक्शन को छोड़ दो, बोरेक्स से बनाना है हमें। तो Na2B4O7.10H2O, ठीक है बेटा। और इसे आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप, देन व्हाट वी विल गेट 4 मोल ऑफ बोरिक एसिड H3BO3। और जब बोरिक एसिड को हीट करते हैं, देन व्हाट वी विल गेट B2O3। और B2O3 को अगर आप सोडियम और मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ हीट करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ,
देन वी विल गेट एलिमेंटल बोरॉन और प्लस क्या बोलो इनके ऑक्साइड। और बाकी बहुत सारे मेथड होते हैं, तो उसमें Bi3 के थर्मल डिकम्पोजिशन से, जिसे वैन आर्कल मेथड कहते हैं, B2S6 के थर्मल डिकम्पोजिशन से हम पा सकते हैं, है कि नहीं। तो बोरॉन एलिमेंटल बोरॉन बनाने के ये मेथड हो जाएंगे। अब कह रहा है कि इक्वेशन वगैरह छोड़ो, अब ये बनानी है ना। अब कह रहे हैं कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ B2S6। B2S6 के रिएक्शन हमने आपको डाइबोरेन पढ़ाते इसमें बता दिया था। B2S6 को अगर हम कंट्रोल्ड कंडीशन में और AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, देन इट विल फॉर्म B2H5Cl। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वैसे हम HCl या Cl2 का रिएक्शन नॉर्मली करें तो वी विल गेट BCl3, लेकिन इस केस में आप देख रहे हो इसका डायमेरिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ऐसा है। देखो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आप सभी जानते हो अगर हम कोई भी बोरॉन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं देन और डायमेरिक स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं, डायमेरिक स्ट्रक्चर अगर आप मेंटेन रखते हो तो फिर ये कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, टर्मिनल हाइड्रोजन विल रिप्लेस। ओके, तो ये बन जाएगा B2H5Cl। नाउ नेक्स्ट इज बड़ा, ये भी अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या दिक्कत है, या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए एक्स वाई को और एक्स का स्ट्रक्चर दे दे या फिर वाई का ऐसा। तो ये कह रहा है एक्स को ट्रीट करने, एक्स को रिडक्शन कर रहा है LiLH4 और हाइड्राइड बन रहा है। चलो ठीक है, एक्स को इसने रिड्यूस किया, किसके साथ रिड्यूस किया, LiLH4 के साथ। ओके जी, और ये क्या बना दिया बोलो, एक हाइड्राइड दे रहा वाई और इट कॉन्टेन्स 21.72% हाइड्रोजन। कोई बात नहीं, along with other products, वो ठीक है, LiCl या जो whatever it be। अब the compound Y react with Al explosively। अब देखो अगर ये हाइड्राइड है और ऑक्सीजन एयर के साथ कर रहा है कि एक्सप्लोजिवली रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन्स, और फिर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअली प्रोड्यूस बोरॉन ट्राइऑक्साइड। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो क्या होगा बोलो BX3 टाइप है कुछ, और ये क्या है बोलो B2S6 है। मतलब जनरल हमें प्रॉपर्टीज बोरॉन के कंपाउंड्स की पता होनी चाहिए तो ही हम ये जान पाएंगे। और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है बोलो B2O3 मिल रहा है। ओके, बोरॉन ट्राइऑक्साइड XY वैलेंस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जान जाओगे। ठीक है, पता चल गया कि नहीं है XY क्या है, B2S6 है, BSC3 है और ये क्या है बोलो B2O3 दिया हुआ है। तो ओके, नाउ स्टेट द कंडीशन अंडर विच दिस प्रिपरेशन इज कैरिड आउट। एल्यूमिना बनाना है हमें फ्रॉम, तो ये भी तो हो सकता है, वी विल गेट एल्यूमिना फ्रॉम द एल्यूमिनियम, ये दिया ना, और 3-4 मेथड दिए हैं, तो इसमें आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या बनाना है, Al, और इसे आप NaOH से ट्रीट करोगे तो क्या मिलता है आपको, इट इज NaAlOH4 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को अगर आप एसिडिफिकेशन कर दीजिए, व्हाट वी विल गेट, AlOH थ्राइस, और अगर AlOH थ्राइस को हीट करते हो देन वी विल गेट Al2O3। किसी भी कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड को हीट करने पे क्या बनेगा बोलो, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करें कि गिव द रीजन द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनके हाइड्रोक्साइड क्या है बोलो, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये हाइड्रोक्साइड इनके, बट हाउएवर NaOH इज यूज्ड टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। तो ये बड़ा आसान है, किसी पर्टिकुलर रीजेंट से आप दो कंपाउंड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे, तो वो ऐसा रीजेंट यूज करोगे जो एक से रिएक्ट करे और एक से रिएक्ट ना करे, एक को सॉल्युबल बना दे, एक से रिएक्ट ही ना करे, प्रेसिपिटेट ही रहे, है ना। तो आप देखो जो FeOH थ्राइस है, आप जानते हो ये ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, FeOH थ्राइस इज ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन PPT।
और AlOH थ्राइस, ये आप जानते हो कि जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इट इज जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, अब बेटा ये है बेसिक नेचर का, और ये किस नेचर का है बोलो, एम्फोटेरिक नेचर का। अब जब इसमें आप कंसंट्रेटेड NaOH डालोगे, NaOH ऐड करोगे, व्हेन वी विल ऐड कंसंट्रेटेड NaOH, देन व्हाट विल हैपन, तो फिर क्या होगा, ये तो बना लेगा आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट सॉल्युबल AlOH4, ये हो गया आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और ये जो है FeOH थ्राइस जो होगा, ये क्या होगा बोलो, प्रेसिपिटेट ही रहेगा। देखो, तो हम फिल्टर आउट कर लेंगे। तो द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड and iron hydroxide, aluminum hydroxide and iron hydroxide is based on the fact that aluminum hydroxide, due to amphoteric nature, forms soluble meta aluminate, okay, while FeOH3 due to its basic nature does not react with NaOH। तो हम एक सॉल्युबल हो गया और एक प्रेसिपिटेट है, तो हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे और फिर इसको हम एसिडिफिकेशन करके AlOH थ्राइस में पा लेंगे। बोलो ठीक है ना। तो ये किस पे बेस्ड है आपको पता चल गया होगा। नाउ इसको प्रोडक्ट लिखना है तो ऑब्वियसली ऑप्शन आ सकते हैं ABCD, तो इसमें आपको क्या बनेगा बोलो, तो ये यहाँ पे बनता है CO3-2 कार्बोनेट। नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जो HCO3- है वो वाटर से क्या एक्सेप्ट कर लेगा बोलो, H+, और ये फिर क्या बन जाएगा, OH-, यानी HCO3- एक्सेप्ट H+ फ्रॉम द वाटर एंड फर्निशेस व्हाट, OH-। तो अब यहां पे अगर मैं लिख दूं भाई 3 लिख दो, यहां पे 3 लिख दो, बैलेंस करने के लिए बोला नहीं इसने ये, और 3 मोल हमें क्या मिल जाएगा बोलो, व्हाट वी विल गेट, 3 मोल H2CO3, और ये मैं Al+3 के साथ क्या कर दूंगा भाई, Al+3, तो ये AlOH थ्राइस, ठीक है ना। और इसी को इसने H2CO3 डिकम्पोजेज इनटू H2 एंड CO2, लेकिन ये H2CO3 एक्वस मीडियम में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बोलो, कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बोलो ठीक है। H2CO3 तो स्टेबल होता नहीं, आप जानते हो H2O में टूट जाएगा और CO2 में टूट जाएगा, लेकिन CO2 वाटर में डिसॉल्व होकर के किसकी तरह रहेगा वो, तो किसकी तरह रहेगा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की तरह रहेगा। तो कार्बोनेट बेसिकली कार्बोनेट की तरह ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अब AlBr यहां पे आपको पता चल रहा होगा कि Cr+6 में है और इट इज ऑरेंज इन कलर, ओके। ये किस कलर का होता है भाई, ऑरेंज कलर का होता है भाई, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिंपल। तो ऑब्वियसली ये डाइक्रोमेट इस Br- को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा बोलो, Br2। तो Br2 तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि Br2 इज रेडिश कलर का वोलेटाइल लिक्विड होता है, Br2 बन जाएगा। और मुझे ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि अब क्रोमियम क्या बनेगा, Cr+3 जो कि ग्रीन होता है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल ही आपको पता चल जाएगा ना, ऑप्शन में दे देगा Br2 ब्रोमाइड, Cr+6 CrO4, कुछ भी बहुत सारा ऑप्शन बन सकता है। तो ये आप देख लो, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल रिएक्शन है ये तो इसका। नाउ नेक्स्ट इज डाइबोरेन इंडिपेंडेंटली रिएक्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, है ना, ये तो पहले ही हम लोग कर चुके। B2O3 बनेगा और H3BO3 बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। कह कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो आपको पता है ना एल्यूमिनियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, एल्यूमिनियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विद बेरिलियम। व्हाई दे विल शो डायगोनल रिलेशनशिप, में होता क्या है, इनका जो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी है, या मैं कहूं चार्ज और रेडियस, जो इनका रेडियस है
का रेशियो है वो क्या होता है, सेम होता है। या सिंपली मैं बोलूंगा न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी सेम होता है। न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी सेम होने से इनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है बोलो, सेम हो जाती है। ये भी एम्फोटेरिक, ये भी एम्फोटेरिक, ये भी डायमेरिक ब्रीज्ड पॉलीमेरिक हाइलाइट बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी हाइड्राइड बनाता है पॉलीमेरिक, ये भी पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी ना। तो ये किसकी तरह हो जाता है बेटा बोलो, बेरिलियम की तरह होता है। ठीक है, बेरिलियम भी नाइट्राइड बनाता है, एल्युमिनियम भी नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। डायगोनल रिलेशनशिप, ये आपको सबको याद होगा, डायगोनल रिलेशनशिप। यस या नो बोलिए। अब बेटा नेक्स्ट हम आ जाते हैं, करे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, करे B2H6 से रिएक्शन करना और इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। हाउ इट एग्जिस्ट लाइक दैट, मतलब B2H6 को ये रिएक्शन जो कर रहा है, मतलब मैं बताऊं आपको कि B2H6 और डॉट ये 2H जो दिया है, बेसिकली ये जो कंपाउंड है ये आयनिक है, और ये पूछ रहा है इट इज आयनिक कंपाउंड, और ये पूछ रहा है कि हियर X में भी X क्या क्या हो सकता है ना। तो बेटा ये तो देखो B2H6 डॉट अगर मैं लिखता हूं B2H6 डॉट 2NH3 इट इज आयनिक कंपाउंड। तो इसमें पहले तो ये आयन, ये जो दो इसने बनाया है ये कैसे बनता है पहले तो ये देखा जाए। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि B2H6 डॉट 2NH3 हाउ इट इज आयनिक कंपाउंड। तो आप देखिए B2H6 जब NH3 के प्रेजेंस में आएगा तो बड़े ध्यान सुनिएगा क्या होगा, इट गेट कन्वर्टेड इनटू BS। कोई B2H6 का जो डायमेरिक स्ट्रक्चर है, BS3 क्यों एसोसिएटेड है, ड्यू टू कंपनसेट देयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बाय 3C2E बॉन्ड। लेकिन जब कोई लोन पेयर देखेंगे तो BS3 अलग अलग हो जाएंगे और ये बनेगा आपका ऐसा BH3 बड़े ध्यान सुनिएगा। और मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं ये किसके बारे में बात करने जा रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट B2H6.2NH3। और फिर मैं आपको बताऊंगा ये सारी बातें, ठीक है ना, कैसे रिएक्शन क्या होता है। अब BH3 ये जो बना है, ठीक है ना, इसको NH3, ये लेविस बेस है और ये क्या है लेविस एसिड, तो ये क्या बन जाएगा आपका BHH और ये NH3 पे प्लस और B पे माइनस। ओके, अगर B पे माइनस हो तो B अपने हाइड्रोजन को कैसे रिमूव करेगा, एज ए H प्लस और एज ए H माइनस। तो जिस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसके हाइड्रोजन कैसे रिमूव होंगे, H माइनस की तरह। कहीं भी अगर आप नॉलेजेबल पर्सन से जुड़ोगे तो कुछ ना कुछ आप नॉलेज लेके आओगे। आप कुछ दिन अगर आइंस्टीन के साथ रहने का मौका मिले, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ रहने का मौका मिले, तो कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे। तो जहां भी रिचनेस होगी वहां से कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रॉन लेके ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिचनेस की बात कर रहा हूं। तो अब ये BH3 का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहां पे ये कितने मोल थे भाई, 2 मोल ना, बोलो भाई। तो ये BH3 यहां से क्या एक्सेप्ट कर लेगा बोलो, H माइनस, और ये क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा, ये बन गया BH4 माइनस, और ये क्या बन गया बोलो B ते H और ये H और ये NH3 प्लस। बोलो अभी भी ये क्या है, अभी भी ये लेविस एसिड है। अमोनिया कितने था देख लो, यहां पे अमोनिया कितना लिखा था देख लो, इधर 2 अमोनिया ना। मेरा समझाना यहां पे ये है जो एनसीईआरटी में दिया है कि B2H6.2NH3 is ionic compound because it consists BH4 minus and BH2NH3 twice plus। तो अब ये 2 अमोनिया ना, 1 अमोनिया। फिर अमोनिया क्या होता है, तो लेविस बेस होता है। अभी ये लेविस एसिड है, कौन, बोरॉन। तो अब ये बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ मुझे क्या बन गया, ये BHNH3 और ये क्या NH3 और ये माइनस प्लस प्लस। क्या इसी को मैं लिख नहीं सकता हूं BH2 और ये क्या लिखूंगा बोलो NH3 ट्वाइस। ओवरऑल चार्ज बोलो क्या होगा, 2 + 1 माइनस प्लस होगा कि नहीं। तो कौन कौन सा आयन आ गया इसमें, देख के बताओ मुझे कौन कौन सा आयन आ गया भाई।
एक तो इसमें कौन सा आयन आ गया, एक तो कौन सा आयन आ गया इसमें बोलो, एक तो आयन आ गया कौन सा BH4 माइनस, और एक कौन सा आयन आ गया बोलो ये। अब बात ये यही कह रहा है कि जैसे B2H6.2NH3 कंसिस्ट BH4 माइनस एंड BH2NH3 ट्वाइस प्लस, दैट इज व्हाई इट इज आयनिक कंपाउंड। और ऐसे कौन से हैं B2H6.2 फलाना 2x, x क्या क्या हो सकता है कि वो आयनिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो वो क्या क्या हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, वो प्राइमरी एमाइन भी हो सकता है, सेकेंडरी एमाइन भी हो सकता है, लेकिन टर्शियरी एमाइन बल्कीनेस की वजह से नहीं हो सकता है। ये टर्शियरी एमाइन को इस तरह से कंसिस्ट नहीं करेगा। टर्शियरी एमाइन क्या करता है, तो आप कहोगे क्या करता है, ये क्या करता है फिर, तो टर्शियरी एमाइन ये करता है भाई, देख लीजिए आप सब लोग, टर्शियरी एमाइन यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिएगा सब लोग, टर्शियरी एमाइन क्या बनाता है, B2H6.2 मोल NR3, ऐसा लिख लें, या फिर क्या बोलूं मैं बोलूं N कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3 और ये क्या लिख दूं बोलो R3, बोलो ये 2 मोल। ये एडक्ट फॉर्मेशन शो करता है, इट शो एडक्ट फॉर्मेशन, क्या करता है भाई, एडक्ट फॉर्मेशन, एडक्ट फॉर्मेशन, बोलो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया बोलो, ये और ये। तो प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड अमोनिया forms B2H6.2x type of compound which exist BH4 minus, which consist BH4 minus and BH2 X2 overall positive charge। तो ये आयनिक कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ते हैं अब पाजी, मैट्रिक्स मैच। तो बेटा इसमें देखो आप बिस्मथ, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि ये जो दिया ना Bi+3, मतलब मैं ये जान गया कि ये क्या है बोलो, BiX3 दिया हुआ है। अब ये BiX3 में क्या है देखो, क्यों मैं ये जान गया, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा बोलो, नाइट्रोजन का हैलाइड अगर मैं लूं NH, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे आयनिक कैरेक्टर क्या होगा बोलो, आयनिक नेचर, देयर आयनिक नेचर विल इंक्रीज। आयनिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होगा। आयनिक नेचर अगर इंक्रीज होगा देन reactivity towards hydrolysis, reactivity for hydrolysis decreases because MX bond becomes stronger. That is why they will not show complete hydrolysis, they will show only partial hydrolysis। तो ये जो SbX3 और BiX3 है, ये दोनों क्या करते हैं, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं शो करते, ये केवल पार्शियली हाइड्रोलाइसिस शो करते। क्या करते हैं, ये बना लेगा, ये बना देगा आपका SbX3 जो होगा वो बना देगा आपका SbOX, एंटीमनी ऑक्सीहाइलाइड, और ये बिस्मथ वाला क्या बना देगा बोलो, BiX3, ये बना देगा आपका BiOX, दैट इज बिस्मथ ऑक्सीहाइलाइड। And with changing in nature of halogen, the color of oxyhalide will changes, है ना, Cl होगा तो white होगा, फिर ब्रोमाइड आयोडाइड होगा तो ऑरेंज होगा, ऐसे ऐसा कलर पूरा याद रखना कोई जरूरी नहीं है। तो ये BiX3 है और इसको हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है बोलो, BiOX, और ये कब मिलेगा, जब हाइड्रोलाइसिस करोगे आप इसका, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बोलो, Q इज राइट ऑप्शन, ए का मैच क्या होगा बोलो, हाइड्रोलाइसिस। इज इट क्लियर, ओके, ये पता चल गया आपको ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एल्यूमिनियम, ये मेटा एल्यूमिनेट का कौन सा, देखो मेरी बात सुनो, जो बोरॉन फैमिली के कंपाउंड होते दे फॉर्म दिस टाइप ऑफ MOH4 टाइप ऑफ मेटा आयन, ये है मेटा आयन, इसे हम क्या कहते हैं फिर बोलो आप, इट इज मेटा आयन।
अगर बोरान होगा तो मेटाबोरेट, एल्युमिनियम तो मेटा एल्यूमिनेट, एल्युमिनियम गैलियम थायलेट, ऐसा गैलेट ऐसा बन जाता है। बाकी वो स्टेबिलिटी ये सब इनर्ट पेयर इफेक्ट पे डिपेंड करे, वो बाद में देखेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप ऑलरेडी टोल्ड यू बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये जो मेटा आयन बनाते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर वाटर रिमूव कर दें तो वी कैन राइट इट इज एज MO2 माइनस, मोटू आयन, MO2 आयन। MO2 माइनस को भी हम क्या बोलते हैं बोलो, मेटा आयन बोलेंगे। मेटा आयन है ना, ये दो फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, इट्स वेरी सिंपल है ना। तो मैं AlOH4 माइनस बोलूं या AlO2 माइनस बोलूं, ये दोनों ही मेटा एल्यूमिनेट है। एक उसका क्या है बोलो, एनहाइड्रस फॉर्म है, एक हाइड्रेटेड फॉर्म है, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या करूं इसमें, ये एनहाइड्रस से ये कर रहा, तो इट इज नॉट हाइड्रोलाइसिस, कोई बॉन्ड और नया सब ब्रेक करना है, इट इज जस्ट डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना है बस हमें। तो इसमें हम क्या, वी मेक जस्ट डाइल्यूशन, वाटर ऐड कर देंगे, वाटर ऐड करते जाएंगे, ये हाइड्रेट होता जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसका S हो जाएगा। नाउ SiO4 फॉर्म दिस, ये सभी पता है कि यू नो दिस ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, पता है आपको। ऑर्थोसिलिकेट मींस कंसिस्ट डिस्क्रीट यूनिट SiO4 का ना, एंड पायरो मींस दो यूनिट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब इसमें अगर मैं बोलूं कि ये SiO4 है, तो क्या हुआ है इसमें, इधर बताओ भाई, दिखेगा कि नहीं आपको, देखो Si, ये OH, O माइनस, O माइनस, O माइनस, और ये फिर लिख रहा हूं Si, O माइनस, OH, O माइनस, ये OH, और इफ वी विल हीट देन वी विल गेट व्हाट, सी यही बनेगा कि नहीं, देखो SiO, Si, और ये पूरा, ये तो हटा दीजिए, एक मिनट बेटा, यस बोलो यही बनेगा कि नहीं, देख लो भाई, Si2 बने कि नहीं, दिस विल, ये क्या हुआ, ये बन गया ऐसा SiO, O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, इट इज पायरोसिलिकेट। व्हाट इज दिस, इट इज पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट। और ये क्या है, ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट में कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं होगा, है ना, तो पायरोसिलिकेट बन गया। कितना आसान है, कुछ नहीं। तो अब ये कैसे होगा, इसे क्या करोगे कि आपस में, पायरो का मतलब ही होता कि 2 मोल ऑर्थो को हीट किया जाए तो पायरो बनता है, जैसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, है ना, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, ये सब पता। तो ये SiO4 से ये हीट करने पे बन जाएगा, ये हो गया आपका P। नाउ ये कह रहे हैं कि बोरेक्स है, B4O7, Na2B4O7, देख लो, बोरेक्स को बोरिक एसिड बना रहे हैं। बोरेक्स को पानी में डालोगे, 2 मोल बोरिक एसिड और 2 मोल सोडियम मेटाबोरेट पाओगे। लेकिन अगर उसका एसिडिक वाटर डालोगे ना, देन आप क्या पाएंगे, जो मेटाबोरेट है वो भी बोरिक में कन्वर्ट हो जाए। यहां पे बोरिक एसिड ही बना रहे ना, तो व्हाट वी विल डू एसिडिफिकेशन। यहां पे हम क्या कर देंगे बोलो, एसिडिफिकेशन, मतलब हो गया ये R। बहुत ही बेहतरीन मैट्रिक्स मैच है, बहुत पहले का है ये, बट वेरी गुड। तो ये हो गया, चलो ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम आते हैं, फटाफट देखते हैं भाई। एलम इज वाइडली यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर सिंस। क्यों होता है ऐसा, तो जो पानी में जो मड होता, कीचड़ जो होता ना, तो मड आर बेसिकली यू नो, पानी में जो मड है वो क्या है, इट इज कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली। अब कोलाइडल कब बनता है, कोलाइडल में जो चार्ज पार्टिकल हैं, दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। अगर वो रिपेल करेंगे तो उसी में क्या होंगे बोलो, घुले हुए रहेंगे, डिस्पर्स्ड रहेंगे। और अगर वो इकट्ठा हो जाएंगे, अगर मान लो इकट्ठा हो जाएंगे, तब तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, से मड कॉन्टेन्स निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, बहुत सारा क्या है बोलो, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ऐसा ये है। ये निगेटिव चार्ज वाले, ये मड वाले पार्टिकल, ये मड वाले, ये A माइनस, ये मड का M माइनस लिख दो, M माइनस, M माइनस, ये मड वाले पार्टिकल हैं, मड वाले पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज है ना, बोलो ठीक है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन,
आपस में रिपेल कर रहे हैं, उसी में एसोसिएट हो ही नहीं रहे हैं। जब इसमें आप क्या डालोगे बोलो, Al + 3, Lm मतलब जानते हो आप, बोलो भाई K2SO4 Al2SO4 thrice dot 20 4H2O, यही होता ना, बोलो भाई ये ठीक है ना, पोटास एलम। तो अब इसमें आप क्या करोगे, एल्युमिनियम या पोटेशियम जो भी जाएंगे, अब क्या होगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, मैं बोलूं नाउ देयर विल बी बाय न्यूट्रलाइज अट्रैक्शन होगा। अब ये Al+3 जो है वो Al+3 जाएगा और ये Al+3 जा करके और सबको अपने में Al+3, अब मैंने क्या किया, जितने निगेटिव पार्टिकल हैं सबको क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया और इकट्ठे क्या हो गया बोलो, कोएगुलेट हो गया, क्योंकि सारे एसोसिएट हो गए ना। अब फिर उसको फिल्टर करके हटा दो फिर, है ना। तो क्या करता है बोलो, इट कोएगुलेट, मतलब यहां पे जो एलम है इट इज कोएगुलेंट। तो कोएगुलेशन कैसे होगा आपको पता चल गया ना, कोलाइडल में जो चार्ज पार्टिकल हैं सेम चार्ज के, वो रिपेल करते रहते हैं, ये जाके और फिर वो क्या करता है बोलो, अपने चारों तरफ ऐसा अट्रैक्ट कर देगा बाय न्यूट्रलाइजिंग इट, ठीक है ना, और इस तरह से ये हो जाएगा, तो प्योरीफाई हो जाएगा, वो कोई डाउट नहीं इसमें बेटा। नेक्स्ट हम आते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज ए डाइमर, हाँ ठीक है, Al2Cl6, दिस डाइमेरिक स्ट्रक्चर इज इवन मेंटेन इन वेपर फेज बट and non-polar solvent, but in case of water it get hydrolyzed, ये hydrolyzed हो जाता है because of high value of hydration energy of Al+3, Al+3 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये क्या होगा, इसमें डिसॉल्व होके क्या बनाता है बोलो, Al_H2O6 एंड ओवरऑल +3, और बाकी यहाँ पे क्लोराइड जो भी होगा क्लोराइड, ठीक है, बोलो डाउट नहीं ना। ये किस में कन्वर्ट होता है पहले बोलो, ये पहले मोनोमराइज होगा, मतलब ये 2 मोल लिख दे रहा हूं, डन है। क्या होता है, व्हाई दिस फॉर्म, अगर कोई पूछो क्यों हुआ है ऐसा, व्हाई इन एक्वस मीडियम दिस स्ट्रक्चर गेट डिस्ट्रॉयड, तो आप क्या कहो, ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al+3, मतलब Al+3 की जो हाइड्रेशन एनर्जी है और AlCl3 के डाइमर बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है ज्यादा क्या है बोलो, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al+3, दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर हैज बीन ब्रोकन। बोलो भाई मैं क्या कह रहा हूं, फिर सुन लीजिए, AlCl3 आपस में मिलके Al2Cl6 बनाते हैं, दैट इज द हीट ऑफ डाइमेराइजेशन। तो हियर in case of Al2 why in aqueous medium this Al2Cl6 structure, dimeric structure destroyed, the hydration energy of Al+3 is greater than heat of dimerization of AlCl3, that is why this structure broken। बोलो ठीक है बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको साफ पता चल रहा होगा, इट इज बॉम्बे इज राइट ऑप्शन, ओके डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हीटिंग ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम। बेटा मेरी बात सुनना, कोई भी सुन लेना ध्यान से, अभी एनी हाइड्रेटेड, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एनी हाइड्रेटेड कोवेलेंट हैलाइड प्रोड्यूसेस ऑक्साइड without change in oxidation state, basically if hydrated covalent halides are heated, they suffers hydrolysis followed by dehydration। क्या क्या होता है उसमें, हाइड्रोलाइसिस होता है, जैसे इसे अगर आप हीट करते हो तो पहले होगा हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा, AlOH थ्राइस, अब फिर होगा डिहाइड्रेशन, क्या होगा, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा Al2O3। तो अब ध्यान रखो, अगर मैं कोई भी बोलूं CrCl3 डॉट, यहां पे लिखता हूं CrCl3.6H2O, SnCl2.6H2O,
और ये FeCl3.6H2O या फिर BCl2.H2O 4H2O, ये कोई भी अगर मैं हीट करूंगा ऑल दे फॉर्म ऑक्साइड, Cr2O3 SnO2, इसमें SnCl2 SnO बन जाएगा, FeCl3 Fe2O3 बन जाएगा, ये BeO बन जाएगा। बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक को हीट करोगे, अगर आयनिक को अगर हीट करोगे, आयनिक हाइड्रेटेड हाइलाइड को, जैसे मैं बोलूं CaCl2.6H2O, इट इज आयनिक, इट ओनली शो डिहाइड्रेशन, ये सिर्फ क्या बनाएगा CaCl2, ये आयनिक है तब। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। मैग्नीशियम लोगे तो MgCl2.6H2O, MgOHCl, स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो MgO बन जाएगा। बोलो ठीक है, ओके। तो ये क्या बन जाएगा बोलो, Al2O3। नेक्स्ट इज B2H6 में हाइब्रिडेशन पूछ रहा है भाई, तो B2H6 में हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। B2H6 में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है बार बार क्या कहा जाए, ये जानती हो, 3C2E बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड, यस यस, बोलो सही से, ये सब जानते हो, सब जानते हो, बोलो ठीक है। ये कौन सा है, 3C2E बॉन्ड। अब इसमें 2C2E बॉन्ड कितने हैं बोलो, तो ये बॉन्ड जो है ये क्या है बोलो, 2C2E बॉन्ड है, तो 4 2C2E बॉन्ड एंड 2 3C2E बॉन्ड, तो देखो 4 2C2E बॉन्ड एंड 2 3C2E बॉन्ड, तो डेल इज राइट ऑप्शन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। अब बेटा नेक्स्ट हम आ जाएं, विच वन इज फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, देखो बोरिक एसिड इज प्रोटोनिक एसिड, मां गलत, इट इज लेविस एसिड, फिर मैं बार बार बोल रहा हूं। बेरिलियम एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, बेरिलियम एग्जिबिट तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ओके, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो नहीं हो सकता भाई, बिकॉज बेरिलियम डोंट हैव एनी d ऑर्बिटल, इन ऑर्डर टू शो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिनिमम यू नो d ऑर्बिटल शुड बी देयर, थर्ड पीरियड से होते हैं शुरू, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम हैव अ ब्रीज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन सॉलिड फेज, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। B2H6.2NH3 इनऑर्गेनिक बेंजीन बिल्कुल गलत है, इसे जब हीट करते हैं तब इनऑर्गेनिक बेंजीन बनता है, जब इसे हीट करते हो तो ये भी क्या है बोलो, फॉल्स। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है बोलो, कि बेरिलियम के क्लोराइड और एल्यूमिनियम के क्लोराइड दे विल फॉर्म डायमेरिक स्ट्रक्चर इन सॉलिड फेज, ओके। नेक्स्ट, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF3 इज 6-4, और इसमें कह रहा है CF4 में क्या बोलो 5-1, तो ये बहुत ही आसान है, आप जान सकते हो कि जो BF3 है, BF3 में यहां बता देता हूं मैं आपको, BF3 में क्या होगा ये देख लीजिए, BF3 में p pi बैक बॉन्डिंग होगी, और दिस बैक बॉन्डिंग इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज ऑफ यू नो सेम एनर्जी लेवल ऑफ p ऑर्बिटल्स, 2p होगा, ये देखो, ये देखो, और ऐसा होने से यू नो BF हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मेक्स द बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, यू नो, ये देखो देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये कैसा है, p pi बैक बॉन्डिंग है ना, तो इसमें ऐसा कहां दिया हुआ है, देखो स्मॉलर साइज ऑफ कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड दैट significant significant p pi interaction between BF, whereas there is no possibility of such in this SC, this to बोलो ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे बोरॉन कैनॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है बिना d ऑर्बिटल के, D6 तभी होगा, d ऑर्बिटल की शुरुआत कहां से होती है, पीरियड नंबर 3 से होती है, ठीक है ना, तो ये BF6 नहीं बना सकता है ना। व्हेन मेटल M इज ट्रीटेड विद NaOH, व्हाइट जिलेटिनस, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखो तुरंत ही पता, जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा तो जिंक भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है वैसे, लेकिन आगे जो इसमें गिवन है ना, देखो ये क्या ऑक्साइड मैंने, अब जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट होता ही किसका है, देखो NaOH डालोगे तो ये बनता है Al, इसलिए जहां कहीं भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखता हूं, मैं लिखता हूं व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं लिखता,
व्हाइट जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट। जिलेटिनस मतलब जानते हो ना, रुई के फाहे जैसे, या जिलेटिन तो पता ही होगा, गोंद होता है ना दूध में वो के पीते हैं, पानी में सब लड्डू बनाते हैं जो। अब जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट, और फिर ये बोल दिया X इज ऑप्टेड विच इज सॉल्युबल इन, ओ NaOH में सॉल्युबल है भाई, तो सही है। ये क्या बनाएगा, NaAlOH4, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये सेम रिएक्शन एक और शो करता है, जिंक भी शो करता है, ध्यान रखना। ZnOH twice is a white precipitate, it is soluble in NaOH, ध्यान रहे, एल्युमिनियम जिंक दोनों। अब देखो कुछ और दिया है क्या, कंपाउंड इट इज स्ट्रांगली गिवन ऑक्साइड। ओ अच्छा, X को जब हीट कर रहा है, X इज ऑप्टेन विच इज सॉल्युबल ने कहा, X को जब हीट कर रहा है तो ये क्या बन रहा है, Al2O3। और आप सभी जानते हो Al2O3 क्रोमैटोग्राफी में हम यूज करते हैं, किसके लिए बोलो, सरफेस, मतलब एड्सॉर्बेट के लिए ना, मतलब जिस पे एड्सॉर्प्शन होता है, एज एन एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट में बोल रहा हूँ, एड्सॉर्बेंट। तो कह रहे इट इज ए स्ट्रांगली ऑक्साइड विच इज यूज इन क्रोमैटोग्राफी। तो ये क्या है बोलो, Al2O3, मतलब ये क्या हो गया बोलो, जिंक नहीं यूज करते, क्या यूज करते बोलो, और ये कैल्शियम है, आयरन तो पहले ही खत्म हो गया था, ये होता है। तो ये बहुत ही आसान है, कुछ जान जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही बोरॉन फैमिली के, देखो मैंने आपके क्वेश्चन बोरॉन फैमिली के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता दिए हैं, 21 के कुछ क्वेश्चन और भी होंगे तो कार्बन फैमिली में देख लूंगा मैं, ठीक है। तो बच्चों इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।